अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी से बच्चे बीएड कर रहे हैं उसमें जो उनका सेमेस्टर 4 में सब्जेक्ट है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, इसका जो 4 यूनिट है उसके अंदर जो हमारा एक चैप्टर है प्रॉब्लम फेस्ड बाय चिल्ड्रंस इन रीडिंग कॉजेज़ एंड रेमेडीज़, ये मैं आज की इस वीडियो में आपको पूरा ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगा। और ये जो सारा आप यहाँ प्रिपेयर करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करेंगे, अगर आप इसको अटैम्प्ट करेंगे काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपको ये जो सामने आपके नोट शो कर रहे हैं ऐसे नोट्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कांटेक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ऐसी अपडेट्स के लिए ज़रूर हमें सब्सक्राइब करिएगा अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है, और अदर फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर करिएगा सो डैट उनकी भी हेल्प हो सके। तो देखिए होता क्या है, प्रॉब्लम फेस्ड बाय चिल्ड्रन इन रीडिंग, ये वो प्रॉब्लम्स है जब कोई चाइल्ड फेस करता है जब वो बुक को रीड करता है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को रीड करता है। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं, रीडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स रिटन इन टेक्स्ट बुक और एनीवेयर एल्स। रीडिंग क्या होती है, अंडरस्टैंड करना उन वर्ड्स को जो आप रिटन या लिखे होते हैं टेक्स्ट बुक में या और कहीं जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैगजीन होगी, न्यूज़पेपर हो गया और एनीवेयर एल्स। रीडिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स स्किल। रीडिंग एक कॉम्प्लेक्स स्किल है। स्टूडेंट फेस सेवरल प्रॉब्लम्स वाइल रीडिंग। स्टूडेंट बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं जब वो रीडिंग करते हैं। वो कौन सी आगे हम डिस्कस करते हैं। देयर आर सेवरल कॉजेज बाई विच स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम्स वाइल रीडिंग। रीडिंग कैन बी फ्लुएंट ईजिली व्हेन ए इंडिविजुअल स्टार्ट रीडिंग डेली विद हैबिट। सो ये जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं वाइल रीडिंग, ये वो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं फ्लुएंटली इसको रीड करके अपनी डेली हैबिट बनाकर। सो उसके बाद है कॉजेज़। प्रॉब्लम फेस्ड बाय चिल्ड्रंस इन रीडिंग। सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम ये क्यों फेस करते हैं, स्मॉल साइज ऑफ प्रिंटेड लेटर्स इन बुक्स। आपने देखा है जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें जो हमारा टेक्सचुअल मटेरियल होता है वो काफ़ी छोटे फॉन्ट में प्रिंट होता है। तो ये एक पहला रीज़न है कि इसके कारण बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। दूसरा, नो प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट इन क्लासरूम। क्लासरूम में लाइटनिंग की प्रॉब्लम है, ज़्यादा जो रूम में डार्कनेस नहीं है या रूम में ज़्यादा लाइटनिंग है, मतलब प्रॉपर वहाँ पर लाइटनिंग होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, जिसकी हेल्प से बच्चों को इसमें रीडिंग में प्रॉब्लम ना आए। अगला, पुअर प्रोनाउंसिएशन ऑफ चिल्ड्रन। वर्ड्स को प्रॉपर वो प्रोनाउंस नहीं कर सकते, ये भी एक प्रॉब्लम है। वीक स्पेलिंग रीडिंग एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। जो उनकी स्पेलिंग रीडिंग एबिलिटी है वो वीक होती है, जैसे कोई डिफ़िकल्ट स्पेलिंग है उसको वो ईजिली नहीं बोल पाते। डायलेक्सिया प्रॉब्लम आपको पता है रीडिंग हैबिट्स होती है। इसकी एग्जांपल सबसे बढ़िया ले लें तो तारे ज़मीन पर आपने मूवी देखी होगी, उसमें जो ईशान दस्तोगी होता है उसको जो प्रॉब्लम होती है सेम वही डायलेक्सिया है कि वो प्रॉपर वर्ड्स को नहीं देख पाता कि वो वर्ड कौन सा है, मतलब नहीं समझ पाता। नेक्स्ट, नॉट कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट इन क्लासरूम। क्लासरूम में प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट ना होने के कारण में बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन में बी इन स्ट्रेस ड्यू टू सम इमोशनल प्रॉब्लम। कई बार कुछ टेंशन्स होती हैं, उन टेंशन्स के कारण भी बच्चा प्रॉपर रीडिंग नहीं कर पाता, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। वीक आई साइट, उसकी नज़र कम है, ये भी एक प्रॉब्लम है। मेमोरी प्रॉब्लम्स, कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको ईजिली वो चीज़ को कैप्चर नहीं कर सकते, ये भी वन ऑफ द मेजर इशू है जो काफ़ी बच्चे फेस करते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है बच्चों में, उसमें भी आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा आजकल बच्चों में है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कि बच्चा पर्टिकुलर टॉपिक को कंसंट्रेट नहीं कर पाता। रीडिंग डिसेबिलिटी, कि जो भी वो रीड कर रहा है उसको प्रॉपरली वो नहीं समझ पाता या नहीं रीड कर पाता। ये पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे जब आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे। डिकोडिंग डिफ़िकल्टीज़, इसमें क्या है कि बच्चा कोई भी वर्ड है, लेटर है, उसको प्रॉपर डिकोड नहीं कर पाता रीडिंग में, राइटिंग में, और उस वर्ड्स को दे रीड स्लोली, वेरी स्लोली, उसको रीड वेरी स्लो कर पाता है। चिल्ड्रन फील अनकंफर्टेबल वाइल स्पीकिंग इन अदर लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ मदर टंग।
ऐसा होता है, आपको पता है कि जैसे हमारे इंडिया ले लीजिए, अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो हम उसको मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट करते हैं। तो यही एक आप छोटी सी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा अदर लैंग्वेज में पढ़ता है तो वो उसको अदर जो उसके कुलीग्स हैं डिमोटिवेट करते हैं, सो वो दूसरी लैंग्वेज में अनकंफर्टेबल फील करता है, इंस्टेड ऑफ अदर लैंग्वेज में वो ज़्यादा प्रेफर करता है। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कैसे ख़त्म की जाए बच्चों के बीच में से, सो डैट वो जो रीडिंग है प्रॉपरली कर सके। तो सबसे पहला है रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट। रेगुलर उनको कोई ना कोई पढ़ने के लिए टॉपिक दीजिए या कोई ऐसा स्टडी मटेरियल दीजिए जिसको वो डेली रीड कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर हो गया, कोई आप उनको पर्टिकुलर स्टोरी दे दो पढ़ने के लिए, होमवर्क में कुछ दे दो। नेक्स्ट, प्रैक्टिस एंड वर्क फॉर इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन। जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए उनको टास्क दीजिए जिससे वो प्रैक्टिस कर सकें और उस पर काम कर सकें। उनकी आईसेट चेक करवाइए, पेरेंट्स को बोलिए कि उनकी आईसाइट चेक कराइए, जिसके कारण उनको, कुछ बच्चे होते हैं आपको पता है आईसाइट वीक वाले पीछे बैठते हैं, वो प्रॉपरली जो ब्लैक बोर्ड है उसको नहीं देख पाते हैं, तो इस पर भी वर्क कीजिए। प्रैक्टिस ए अलाउड रीडिंग इन क्लास। अलाउड रीडिंग मीन टू से, जैसे छोटे बच्चे क्लास में पढ़ते हैं बुक पे और अदर जो स्टूडेंट्स उनके पीछे बोलते हैं, वो वाली रीडिंग हैबिट क्लास में लेकर आइए, सो डैट बच्चों को जो भी है बोलने में प्रॉब्लम ना हो। गुड प्रिंटेड बुक्स, ऐसी प्रिंटेड बुक्स लीजिए जिनमें फॉन्ट वगैरह अच्छा है थोड़ा, सो डैट बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। प्रॉपर लाइटनिंग अरेंजमेंट, लाइटिंग ठीक होनी चाहिए क्लासरूम में, सो डैट बच्चों को कोई पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्लाउडी सीज़न हो जाता है और बादल वगैरह आ जाते हैं तो रूम में काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस हो जाती है, तो प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, बल्ब वगैरह ट्यूबलाइट्स होने चाहिए, ऐसा कोई हो या सोन। क्लास में कई बार ऐसे होता है कि बिल्कुल सनलाइट के सामने, जैसे गर्मी है उसके सामने आपका सन के सामने रूम होता है क्लासरूम, तो क्लास में काफ़ी ज़्यादा धूप या लाइटनिंग जाती है, उसके कारण भी अरेंजमेंट होनी चाहिए पर्दे वगैरह। उसके बाद गुड इन्वायरमेंट इनटू क्लास, क्लास का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, सभी बच्चों को टीचर को इक्वल प्रेफरेंस देनी चाहिए। इंडिविजुअल अटेंशन ओवर एवरी स्टूडेंट इन क्लास बाय टीचर, सेम वही पॉइंट है कि हर एक बच्चे को इक्वल प्रेफरेंस देनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ बच्चे जो स्पेशल हैं या अच्छे हैं पढ़ने में उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाए, सभी को इक्वल प्रेफर करना चाहिए। वीकली रीडिंग टेस्ट होने चाहिए, रीडिंग टेस्ट देना चाहिए बच्चों को जिससे उनकी जो रीडिंग हैबिट इम्प्रूव हो सके। प्रोवाइड स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, कि बच्चों को जो टेंशन फ्री रखना है, सो डैट वो जो भी टॉपिक प्रिपेयर करेंगे विदाउट एनी टेंशन या स्ट्रेस कर सके। मोटिवेशन टू चिल्ड्रन, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, ये नहीं कि उन्होंने को पढ़ने में गलती कर दी आप उनको डांटें, हाँ तुमने फिर से ये गलती कर दी, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं, अगर आपने ये वर्ड गलत पढ़ दिया उसको नेक्स्ट टाइम थोड़ा और इम्प्रूव करिए, उसको मोटिवेट करिए। आगे, अरेंज एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन ऑफ रीडिंग स्किल्स, ऐसी एक्टिविटीज़ अरेंज करिए जिसकी हेल्प से जो बच्चों की रीडिंग स्किल्स हैं और प्रोनाउंसिएशन है वो इम्प्रूव हो सके। सो ये काफ़ी पॉइंट्स मैंने इसमें अच्छे एक्सप्लेन किए हैं। जो मैंने बताया ये आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। अगर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो को पॉज करके भी आप ये जो मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं आपके सामने इनको लिख सकते हैं। और ऐसी अपडेट्स के लिए ज़रूर हमें सब्सक्राइब करिएगा एज सुन एज़ पॉसिबल। जैसे आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके जो भी आपके सैम्पल पेपर्स रहेंगे, सिलेबस रहेगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे, जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के या पंजाबी यूनिवर्सिटीज़ के, वो मैं अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करता रहता हूँ। जो हमारे चैनल का नाम है, फेसबुक पेज का भी सेम नाम है, उसको ज़रूर फॉलो करिएगा और ऐसी अपडेट्स के लिए ज़रूर हमें ज्वाइन एंड शेयर करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।